तो अपने आप को जानने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए अपने अंदर रह करके तो नहीं जाना जा सकता। अपने को पहचानने के लिए अपने भीतर तो नहीं रहा जा सकता। उस जानने के लिए, वो पहचानने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। बाहर आना पड़ेगा मैंने आप बियॉन्ड बॉडी एक्सपीरियंस करो। यानी क्या? यानी ये कि आपका शरीर रखा हुआ है और आप बाहर से आपके शरीर को देख रहे हो, आप निरीक्षण कर रहे हो। देखो ये सब कुछ मैं थोड़े क्या बोलते हैं ना, ऊंचे बातें बता रहा हूँ, लेकिन आज ना कल आपकी इच्छा तो होगी। चलो स्वामी जी ने उस दिन कहा हम प्रयोग ही करके देखते हैं। चलो मैं बैठी हूँ अकेले, देखती हूँ मेरे को मैं दिखती हूँ क्या, या मेरे को मैं दिखता हूँ क्या। होगा ना, आपके अंदर इच्छा होगी। मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ उस दिशा की तरफ। तो उससे क्या होगा, आप आपका अवलोकन खूब अच्छे से कर सकते हो। आपके दोष कौन से हैं, आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, आपके आसपास के लोग कौन से हैं, सबका निरीक्षण होगा। और ये निरीक्षण कौन करेगा? आपकी आत्मा आपके शरीर का निरीक्षण करेगी। और ये संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन उसके लिए पहले आपको आपके आत्मा के सानिध्य में जाना पड़ेगा, आत्मा का संपर्क करना पड़ेगा। और आत्मा के करीब जाने का मार्ग, आत्मा के पास जाने का मार्ग एक ही है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। खूब सरल मार्ग, खूब आसान मार्ग आपको बताया हुआ है। इससे आसान मार्ग कोई नहीं हो सकता। धीरे 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 ऐसे करते 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 आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी, आपकी आत्मा मजबूत होगी। और मजबूत होने के बाद में आप उसको ही प्रश्न करो ना, मैं मेरे को ही जानना चाहता हूं, मैं मेरे को ही जानना चाहती हूं, मैं कौन हूं। तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल करके बराबर आपको बताएगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको दिशा निर्देश देगी। जैसे रहता है ना, घर में आग लगी हुई है और घर में रह करके आग बुझाने का कोशिश कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। घर की अगर आग बुझाने की है तो घर के बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको आपके शरीर को जानने का है, कई लोग पूछते हैं स्वामी जी मेरी स्थिति कैसी है, मेरे को क्या को पूछता, तेरे आत्मा को पूछ। ध्यान कर, मेडिटेशन कर, अपने शरीर को देख सकते हो। जैसे आप आकाश से देख रहे हो ना, आपके शरीर को बराबर दिखेगा, तंबू दिखेगा, तंबू में बैठे हुए सब लोग दिखेंगे, सारे हजारों लोग देखेंगे, उसके अंदर आपका शरीर भी आपको दिखेगा, सब दिखेगा ऊपर से। ये तंबू आड़े नहीं आएगा। कल जो सुबह अपन ध्यान करने जा रहे हैं ना, ये ध्यान उसी स्तर का है। ये सब भूमिका मैं बना रहा हूं। मैं धीरे 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 क्या बोलते हैं ना, आपके अंदर खूब भूख जागरूक कर रहा हूं। जैसे जागरूक होगी ना, फिर खाना खिलाऊंगा तो आपको भी मजा आएगा। तो आपके अंदर इच्छा जागरूक होना चाहिए अपने आप को जानने की। आपके अंदर इच्छा जागरूक होना चाहिए अपने दोष देखने की, अपने अंदर झांकने की, अपना अवलोकन करने की, अपने को देखने की। ये दिखना आप सीख गए ना, फिर आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है, कोई तीर्थ क्षेत्र की आवश्यकता, कुछ आवश्यकता नहीं है। आप सब ऑब्जर्वेशन खुद ही कर रहे हैं। और दूसरा, ये ध्यान करना सीख जाओ ना, तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। मृत्यु कुछ नहीं है,
सांस लेना जन्म है, सांस छोड़ना मृत्यु है। तो वो जो बाहर आके अपने शरीर को देख रहे हो कि नहीं, नहीं अंदर आए तो मौत। कितना आसान है, जब चाहो तो मर जाओ, नहीं वापस आए तो मृत्यु। कंटाल गए, पहाड़ में गए, शरीर जा रहे हुए तो अभी एक जैन मुनि के साथ ही मेरी बातचीत हुई। वो बोले हम संथारा करते हैं, एक एक 2-2 महीने तक उपवास करते हैं। मैंने इतने दिन 2 महीने का को वेट करते हो 2 मिनट में। और दूसरा, तुम डंकी की चोट जा सकते हो, मैं 8:10 पे जाने वाला हूँ, आ जाओ सब, जितने मिलने के उतने मिल जाओ। कुछ नहीं इसके अंदर, शरीर के अंदर छोड़ने के बाद में अगर अपन उस शरीर में आए तो जिंदा हैं, नहीं आए तो नहीं है। और आना नहीं आना अपनी इच्छा के ऊपर रहता है। आपकी इच्छा हो तो आएंगे, नहीं इच्छा हो तो नहीं आएंगे। इतना नियंत्रण, इतना कंट्रोल अब आपके ऊपर करो ना। और करने के बाद में फिर आपको दूसरे के दोष देखने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। आप देखोगे दोषों के अंबार तो मेरे ही अंदर भरे हुए हैं तो उसको निकालने में जीवन निकल जाएगा। तो किसी के दोषों की तरफ कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं। और दूसरा क्या, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। ये दोष निकले वो दोष बाकी है, वो दोष निकले वो दोष बाकी है। मेरे अंदर दोष नहीं, ऐसा नहीं, मेरे अंदर भी दोष है। और दूसरा, भाषांतरित करने का, उच्चारण करने का जो ब्रेन होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, वो नहीं है। जो सहज भाव में जो आ गया बता दिया। हो सकता है मेरे गणपति अथर्व शीर्ष में भी कुछ लोग गलती निकाल सकते, लेकिन महत्वपूर्ण है भाव। आप भी ध्यान रखो। अब मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, पहले बोल रहा हूँ कि मैं एक शुद्ध आत्मा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ उसको कोई महत्व नहीं। महत्वपूर्ण है आपका भाव, आप भाव से क्या बोल रहे हो वो महत्वपूर्ण है। शब्दों को महत्व मत दो। हम ना शब्दों को पकड़ के बैठते हैं, शब्दों को महत्व देते हैं, कुछ नहीं। महत्वपूर्ण है भाव। और दूसरा, कोई भी मंत्र शक्तिशाली और कमजोर नहीं रहता। सब मंत्र शक्तिशाली रहते, सब मंत्र मजबूत रहते, सब मंत्र पावरफुल रहते हैं और सबके अंदर खूब शक्ति रहती है। लेकिन हम उससे समरस नहीं हो पाते। अगर हम समरस हो गए ना तो ऑटोमेटिकली उस मंत्र की शक्ति हमारे में से बहने लग जाएगी। और समर्पण से अच्छा कोई मार्ग नहीं है समरस होने का। गुरु शक्तियों ने भी क्या किया, वो जो नीलोफर तूफान आया था कि नहीं, उसको समर्पित हो गए। समर्पित होके उसको इधर से ग्रहण किया, इधर से छोड़ा, लेकिन छोड़ते समय उसकी दिशा बदल दी। और जो दिशा का डिस्टेंस बढ़ा, उस डिस्टेंस से उसकी शक्ति कम हो गई। दूसरा, हमको ना सिर्फ वो नॉलेज ही मालूम है, वो ज्ञान ही मालूम है जो पुस्तक से हमने सीखा है, किसी ने हमको सिखाया है, हम किसी को सिखा सकते हैं। लेकिन एक ज्ञान और है जो कोई सिखा नहीं सकता, कोई सीख नहीं सकता। वो ज्ञान मेरे पास भी अपार भंडार पड़ा है, मेरी इच्छा है कोई सीखे, लेकिन मैं उसको सिखा नहीं सकता, वो मुझसे सीख नहीं सकता। जिस दिन वो समरस हो जाए वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो YouTube का मैं उदाहरण देता हूँ ना पति पत्नी के लिए, वही का वही उदाहरण आप गुरु शिष्य के लिए लगा लो। जैसे समझ लो गुरु के अंदर अगर 100 ग्राम ज्ञान डाला तो ऑटोमेटिकली अगर कोई शिष्य उससे समरस है तो 50 ग्राम उसमें चला जाएगा। और ये केवल किसी पुस्तक में लिखा हुआ आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं। ये मेरे जीवन के अनुभव आपको बता रहा हूँ। जैन संतों के साथ में 2 बार रहा। एक बार 45 लोगों के ग्रुप में रहा, एक बार 65 लोगों के ग्रुप में रहा। कभी भी एक शब्द से जैन धर्म के ऊपर चर्चा नहीं हुई। उसके बावजूद भी जो जैन धर्म का ज्ञान मेरे गुरुओं के पास में था, वो ज्ञान मेरे में ट्रांसफर हो गया।
और वो ज्ञान इतना प्राचीन है, इतना पुराना है कि आज के भी जैन गुरु आश्चर्यचकित होते, इतने बड़े बड़े संस्कृत के ग्रंथों का ज्ञान आपको कैसे हो गया। मैंने बोला मेरे को तो संस्कृत ही नहीं आती। तो चौथी पुस्तक नहीं, पूरी 5वीं पुस्तक भी जैन धर्म पे ही है। अब ये कब निकालेंगे भगवान जाने। मैंने जिन्होंने उसको पढ़ाया ना, वो बोलते कि पहले ये पुस्तक पब्लिश होने तो बाद में आप जैन गुरुओं को मिलो। अब ये कैसा हुआ होगा सोचो। मैं जैन था नहीं तो मेरे से वो जैन धर्म की बात करेंगे नहीं, जैन धर्म के विषय में हमारी कभी भी चर्चा हुई नहीं। सिर्फ उनके सानिध्य में रहा, समर्पित रहा, समरस हुआ। समरस होने के बाद में उनके भीतर का ज्ञान मेरे में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुआ। तो गुरु के पास में ज्ञान का अपार भंडार रहता है। प्रश्न ये आता है हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, हम कितना ले पाते हैं। दूसरी बात आई समरसता की, दूसरी बात आई समर्पण की। तो समर्पण का आशय शरीर से शरीर तक का नहीं है, आत्मा से आत्मा तक का है, क्योंकि ये ज्ञान भी उससे परे है। मैं सिर्फ गुरु सानिध्य में रहा, केवल शरीर से नहीं रहा, उतने भाव से रहा। और भाव आत्मा का शुद्ध भाव है, पवित्रता आत्मा का दूसरा रूप है। जितनी आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी ना, उतनी आपकी उतनी पवित्रता बढ़ती जाएगी। आपको आपकी दृष्टि में पवित्रता आएगी, आपकी वाणी में पवित्रता आएगी, आपकी प्रार्थना में पवित्रता आएगी। इसलिए आवश्यक है थोड़ी प्रगति करो, थोड़ा प्रोग्रेस करो, और शरीर के बाहर अपने आप को देखने का प्रयास करो। पहले इच्छा तो करो, सबसे पहले इच्छा आवश्यक है, इच्छा होनी चाहिए। जैसे जैसे इच्छा होगी ना, वैसे वैसे रास्ते, वैसे वैसे मार्ग खुलते चले जाते हैं। मेरा भी क्या हुआ, यही हुआ ना। इच्छा थी अंदर गुरु को मिलने की, तो ऑटोमेटिकली मार्ग खुलते गए, रास्ते खुलते गए, परिस्थितियां वैसी बनती गई। दूसरा, सेंटर के ऊपर ना कोई जरूरी नहीं है। देखो ध्यान नहीं लग रहा है ना, ठीक है, एक दिन निश्चित करो, रविवार के दिन वीडियो कैसेट दिखाएंगे, गुरुवार के दिन प्रवचन का सीडी सुनेंगे। हो सकता है ना सबका ध्यान नहीं लगता हो, कुछ लोगों का ध्यान लग रहा है, कुछ लोगों का ध्यान नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति है ना, तो ऐसा निश्चित करो ना, गुरुवार को सीडी सुनाओ, हर प्रवचन की एक कुछ ना कुछ भाषण की एक सीडी सुन रहे हैं। रविवार को एक वीडियो कैसेट देख रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो कैसेट देख रहे हैं। ध्यान है ना, एकदम कोई लकीर के फकीर ध्यान है ना, ध्यान ही करना है, सो ये भी ध्यान है ना। तो हो सकता है जिनका ध्यान नहीं लगता हो उनका प्रवचन में ध्यान लग जाए। जिनका ध्यान नहीं लगता उनका डीवीडी देखते समय ध्यान लग जाए। कुछ नहीं है, धीरे 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 प्रगति है, प्रोग्रेस है, और कुछ नहीं। दूसरा है ना, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है हाथ में। अब यहाँ क्या बोलने वाला हूँ, क्या कुछ भी, कोई प्लान ही नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं रहता। आप जो इच्छा करते हो
आप जैसे स्थिति में आते हो, आपकी जैसी रिसीविंग रहती है, आपकी जैसी भूख रहती है, खाना भी माँ वैसे ही बनाती। तो पूर्व निश्चित कुछ नहीं है, रेडीमेड कुछ नहीं है। अभी हाल ही की घटना बताता हूँ। साल मुबारक के दिन एक ध्यान का कार्यक्रम हुआ दांडी आश्रम में। भोजनशाला का ओपनिंग हुआ, उद्घाटन हुआ, और उसके बाद में नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया था। साधकों की इच्छा थी कि नए साल की शुरुआत आपको नमस्कार करके एक नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया था। उस दिन अचानक ही इतना अच्छी रिसीविंग, इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी स्थिति निर्माण हो गई, इतना अच्छा भजन का कार्यक्रम हुआ, ऐसा ना पहले कभी हुआ है ना बाद में कभी होगा। और साधक कौन से थे मालूम है? जिन्होंने कभी बाप जन्म में गुरु पूर्णिमा नहीं की, चैतन्य महोत्सव कुछ नहीं किया, ऐसे ही आसपास के लोग आके इकट्ठा हो गए थे। मैंने बेचारे नए नए आए थे, किसी ने तो स्वामी जी को देखा भी नहीं था, ऐसे भी लोग थे। कोई अपेक्षा लेकर के नहीं आए थे, कुछ नहीं, बस स्वामी का दर्शन करके नए साल की शुरुआत करना, बस ये भाव से आए थे। कुछ नहीं था, अनएक्सपेक्टेड। इतने वाइब्रेशंस, इतना चैतन्य मेरे शरीर में से फूट पड़ रहा था, बह रहा था। तो जिन्होंने भी वो भजन का कार्यक्रम रखा है, वो अपनी जिंदगी भर उसको नहीं भूल सकते। इतना सुंदर, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम की योजना ना मैंने बनाई थी, ना वो साधकों ने बनाई थी, ना कुछ, कोई योजना ही नहीं थी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। और इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे, खूब पहले होते थे, 8-10 साल पहले। लेकिन नए साधकों ने तो जीवन में कभी देखा ही नहीं था। इतना सुंदर, इतना भजन का खूब अच्छा कार्यक्रम हुआ। देखो क्या रहता है, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं ना, वैसे वैसे हमारे में शुद्धता, वैसे वैसे पवित्रता धीरे 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 ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाती है। जैसे आप बोलोगे मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो क्या होगा मालूम है? धीरे धीरे आपकी आत्मा पवित्र होना चालू हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी आत्मा शुद्ध होना चालू हो जाएगी। क्योंकि आप मानने लग गए कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप मानने लग गए कि आप एक शुद्ध आत्मा है। सब कुछ आपके मानने के ऊपर है। तो आपने जैसे ही मानना चालू कर दिया, ऑटोमेटिकली वैसा होना चालू हो गया। और ये असंभव कुछ भी नहीं है। मैं भी आप जैसा ही सामान्य मनुष्य हूं। जो आपके अंदर विकार है वो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर दोष है वो मेरे अंदर, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा के सानिध्य में जाते गए, आत्मा के पास जाते गए, वैसे वैसे आत्मा की पवित्रता बढ़ती गई, आत्मा की शुद्धता बढ़ती गई। और दूसरा, मुझे ये स्थिति प्राप्त करने में 50 साल लगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको 50 साल लगे, क्योंकि आपको सामूहिकता प्राप्त है, आपको कलेक्टिविटी प्राप्त है। इतनी बड़ी कलेक्टिविटी, इतनी बड़ी सामूहिकता मुझे प्राप्त नहीं थी। दूसरा एक और चेंज मेरे जीवन में आ रहा है। आज ना मैं मेरे अंतरंग की बातें आपको बताता हूँ। चेंज ये आ रहा है, समझ लो किसी व्यक्ति ने एक पार्टी बनाई और बोले मैं उसका अध्यक्ष। उस पार्टी में कोई मेंबर ही नहीं हो तो अध्यक्ष का क्या मायना है? कोई मेंबर ही नहीं है उस पार्टी का और बोले मैं अध्यक्ष हूँ। है, तू अध्यक्ष है, तू ही पार्टी है, तू ही अध्यक्ष है, तू ही मेंबर है, तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मेंबर होंगे तो अध्यक्ष का महत्व है ना, और जितने मेंबर बढ़ेंगे उतना अध्यक्ष का महत्व है।
ऑटोमेटिक उस अध्यक्ष को एक इम्पोर्टेंस प्राप्त होना चालू हो जाता। ठीक वैसा का वैसा ही आध्यात्मिक क्षेत्र में ये गुरु शक्ति धाम है ना, ये बनने के बाद में मेरे अंदर भी एक चेंज आ रहा है, मेरे अंदर भी एक बदलाव आ रहा है, खूब सूक्ष्म रूप से धीरे 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 आए। और वो अभी इतना आया है कि मैं इस जगत में फिट नहीं बैठता। क्या होता है मालूम है, हमारे माइंड का कंसेप्ट क्या है, मूर्ति यानी भगवान, ये सीधा कंसेप्ट है। तो जो भी गुरु शक्ति धाम में जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, नमस्कार करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, उन्होंने उस मूर्ति को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। और जैसे भगवान का दर्जा दिया ऑटोमेटिकली, जैसे मैं सिंपल बताता हूँ, अगर एक पत्थर है सड़क पे पड़ा हुआ, उसको आप लाल रंग लगा दो, गणेश जी गणेश जी, रोज उसकी पूजा करो, तो उसके अंदर गणेश तत्व निर्माण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से स्वामी जी यानी भगवान, स्वामी जी यानी भगवान, ऐसा मानते 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 मेरे अंदर देवत्व निर्माण हो गया।